ये क्वेश्चन देखो भैया, क्या क्वेश्चन है। लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु X की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। मतलब X की जो बामर श्रेणी है वो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य के हाइड्रोजन परमाणु के सदिश की क्या है, बराबर है। यह सदृश परमाणु X की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। X परमाणु की प्रथम दो स्तरों की ऊर्जाओं की गणना कीजिए। इस परमाणु का आयनन विभव भी ज्ञात कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका भाई। और वही चीज इंग्लिश में लिखिए, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ एन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल to the wavelength of the second line of the Balmer series of a hydrogen-like atom X. Calculate the energies of the first two labels of the X atom. Also find the ionization potential of this atom. मतलब जो ये क्वेश्चन लिखा है वो इंग्लिश में ये होता है। उसके बाद देखो उसमें क्वेश्चन और भी अथवा कर, दोनों का आंसर एक ही है, बस क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया गया है बस। लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु X की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। X की मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। मतलब इतना क्वेश्चन है और दोनों का सेम ही है। लाइमन श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य है वो बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य क्या है, बराबर है, ये बता रहा है। तो उसके बाद क्या है कि वही चीज इंग्लिश में लिखी कि द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम X। सीधा सीधा फाइंड क्या करने के रहा है, एनर्जीज ऑफ द ग्राउंड लेवल एंड सेकंड एक्साइटेड लेवल ऑफ X। ग्राउंड लेवल और सेकंड एक्साइटेड लेवल। आल्सो फाइंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी निकालना एटम X का। और जबकि एनर्जी का जो ग्राउंड लेवल दिया है उसका हाइड्रोजन एटम कितना दिया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है पहले हल करते वक्त ध्यान दे लें। क्वेश्चन तो बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन देखिए दोनों तरफ से हम चलते हैं जिससे कि समस्या ना उत्पन्न हो। सूत्र में पता है 1/λ होता है Z² R 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, जो लाइमन सीरीज है वो क्या है, बामर रेखा की तरंगदैर्घ्य की क्या होता है। और लाइमन हमारी क्या है, लाइमन हमारी प्रथम रेखा है और बामर हमारी द्वितीय रेखा है। इसको बहुत ध्यान देने की बात है भाई। तो यहाँ पर जो लाइमन, ये लाइमन और बामर दोनों की बराबर है तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1² R ब्रैकेट में 1/, अब देखो लाइमन की बात है तो लाइमन N1 बराबर 1 और N2 बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे। 1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। बाइमर है हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर R। जेड बराबर लाइमन के लिए 1, बामर के लिए क्या लेंगे, 2 लेंगे। ध्यान दिए रहेगा इस बात को, बहुत नहीं। बामर की सीरीज निकालनी है हमको, ठीक ठीक। तो बामर की सीरीज निकालेंगे तो यहाँ पे जेड ही रखेंगे। क्या रखेंगे, Z² R 1/N का मान 2 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 R 1/1 - 1/4 Z² R 1/4 - 1/16। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो R आ गया तो 4 एकम 4 - 1/4 Z² R 16 और 4 का लासा 16 तो 4 चौक 16 - 1। तो ये देखो R से R भी कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3/4
तो जेड स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 बटे 16। तो जेड स्क्वायर निकालना है आपको, तो जेड स्क्वायर बराबर 3 बट्टे 4 गुणे 16 बट्टा 3, 3 से 3 4 चौक 16, तो 4 यहाँ बचा। तो जेड स्क्वायर बराबर 4, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या 2 का स्क्वायर, तो भैया जेड बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अर्थात बामर सीरीज में जेड बराबर क्या लिया जाएगा 2 लिया जाएगा, लाइमन में एन बराबर 1 लिया जाएगा। अब यहाँ पर खुद ही कह रहा था ना कि एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु की एक्स की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा तरंग बराबर, तो मैं पहली बात तो जेड निकाल रहा था। अब हमें क्या देखना है कि हमें एक्स परमाणु की प्रथम 2 स्तरों की ऊर्जाओं की गणना करना, प्रथम 2 स्तर मतलब E1 E2, ठीक है ना। और उत्तेजन के लिए क्या होगा तीसरा स्तर निकालना, तभी तो हम आयन परमाणु का उत्तेजन स्तर की ऊर्जा निकालेंगे। दो चीज कह रहा है कि मूल स्तर, देखो ये क्या कह रहा है एक्स की प्रथम 2 स्तरों की ऊर्जा की गणना कीजिए, और तीसरे में क्या अथवा के लिए एक्स की मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर, तो द्वितीय उत्तेजन स्तर का मतलब हुआ n बराबर 3 तक जाएंगे हम लोग। अब इसको हल करते हैं, जेड का मान 2 आ गया है हमारा। अब यहां पर हमें पता क्या है मूल अथवा मूल। अब पहले तो ये कर लें कि हमें पता क्या है En इक्वल टू हमें पता है RH अपॉन n स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है। और आपको पता है ना कि RSC का मान जो हम लोगों ने निकाला था वो आता है -13.6 बटा n स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि हम प्रथम उत्तेजन स्तर के लिए निकालें भैया, प्रथम उत्तेजन स्तर, तो प्रथम उत्तेजन स्तर निकालेंगे तो n बराबर 1 लेंगे, तो भैया E1 इक्वल टू आ जाएगा -13.6 बटा 1 का स्क्वायर, और जेड का मान 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ये आ गया भाई -13.6, 1 से भाग करो वही आएगा गुणे 4, तो 4 चौक ये आ जाएगा 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 2 14, 4 एकम 4 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह द्वितीय ऊर्जा स्तर, तो यहाँ पर क्या है लिखेंगे आप दूसरे स्तर की ऊर्जा, क्या निकालेंगे दूसरे स्तर की ऊर्जा किसके द्वारा है प्रथम उत्तेजन के द्वारा है, तो यहाँ पर हो जाएगा E2 बराबर आ जाएगा -13.6 बटा 2 का स्क्वायर गुणे जेड का मान है 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तीसरा स्तर लेंगे तो किसकी तरह उत्तेजन होगा द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जा होगा, यहां लिखेंगे तीसरे स्तर की ऊर्जा किसके द्वारा है दूसरे उत्तेजन स्तर के द्वारा, स्तर के द्वारा। तो ये हो गया भाई हमारा क्या E3 -13.6 बटा 3 का स्क्वायर गुणे जेड का मान 2 निकला तो 2 का स्क्वायर, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो -13.6 बटा 9 गुणे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको यदि हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -1.4 और 9 कम 9 और 9 4 13 9 25 45 मतलब 1.51 गुणे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम गुणा कर लें तो माइनस आ जाएगा 4 एकम 4 4 पंचे 20.4 एकम 4 2 6 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये पूछ रहा था कि दूसरे स्तर तक की ऊर्जा निकाली, क्वेश्चन ये तो था। ये सामने देखें क्या कह रहा था एक्स परमाणु की 2 स्तरों की ऊर्जाओं की गणना कीजिए, एक्स मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर लेंगे तो n बराबर 3 लिया जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है
दूसरा कह रहा था कि आयनन ऊर्जा भी निकालो, यानी विभव, आयनन विभव निकालो। तो परमाणु का आयनन विभव, आयनन विभव का सूत्र होता है क्या, आयनन विभव बराबर ई इन्फिनिटी माइनस E1। तो आपको पता ही -13.6/इन्फिनिटी का स्क्वायर, और प्रथम उत्तेजन स्तर से लेके चले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या निकला है, -54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम इसको भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात ये आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आ गया आयनन विभव। क्या निकल के आ गया, परमाणु का आयनन विभव। तो इस तरह से क्वेश्चंस अभी आपको मैं दिखाया नहीं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर आपको दिखाया मैंने, ये देख लो, सटीक आंसर Z = 2 निकाला, और इसके द्वारा ये मैंने निकाल के दिया। तो इस तरह इसको हल करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस समय देखते हैं। लिखा है एक हाइड्रोजन परमाणु 1025 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। कोई बात नहीं, करता है, करने दो। इस संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। अ हाइड्रोजन एटम एमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 1025 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द क्वांटम नंबर्स ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजिशन। चलिए हल करते हैं, इसको सॉल्यूट करते हैं, कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा दिया है 1025 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हो 1025 × 10⁻⁻10 मीटर। इसको दशमलव इधर लाओ, 3 अंक, तो 3 अंक यहाँ बढ़ जाएगा, 1.025 × 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। अब पराबैंगनी विकिरण के लिए, अल्ट्रावायलेट रेस के लिए, पराबैंगनी विकिरण के लिए यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए, फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन N1 बराबर 1। N1 बराबर क्या होगा, 1। तो हमें सूत्र क्या पता है कि 1/λ = R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू रख दो, 1/1.025 इंटू 1.025 है यार, उल्टा हो गया, इंटू 10⁻⁻7, और इसकी वैल्यू होती है 1.0। आर की वैल्यू, रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू होती है 10⁻+7, और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो हम जो है 1 का स्क्वायर 1, तो ऐसे रख लें, और ये इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 से ऐसे रह जाएगा 1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर बराबर 1/1.025 इंटू 10⁻⁻7 गुणे 1.097 इंटू 10⁻+7। तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर, 10⁻⁻7, 10⁻7 जीरो हो जाएगा, तो 10⁻0 = 1, कोई मतलब नहीं है। तो 1/1.025 इंटू 1.097। अब इसको कैलकुलेट तो भाई मल्टीप्लाई कर लेना, या कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1025 और 1097, 7×5 = 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7, 9×5 = 45, 5 4
और 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9, 0 0 0 0, फिर कैंसिल कर लीजिए, 5 2 0 1, 7 5 12, 2 1 3, 1 4, 7 2 9 5 14, और 9 2 11, 1 12, 1, तो 6 अंक पे 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका आएगा जो 1/1.1244425। अब इससे जब इसको डिवाइड करोगे भैया तो 1-1/n2 का स्क्वायर जो आएगा 0.8894 आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, आएगा, इतना ही आएगा। और आपका जो निकालना है, ये माइनस उधर ले जाओ तो ये इधर आएगा। सिंपल सी बात है, किसी एक को ले जाओगे ना, ये प्लस इधर लो, माइनस ये इधर ले जाओ, तो 1/n2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - 0.8894। अब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1/n2 का स्क्वायर बराबर 0.1106 आएगा। ठीक, ये आपका आएगा, देख रहे हो, देख रहे हो, ये आएगा। तो अभी भी हल सॉल्व नहीं हुआ है। हमने क्या बताया, 1/ जो n2 का स्क्वायर निकला वो 0.1106 आया। तो n2 का स्क्वायर निकालोगे तो n2 इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, 1/01106। तो इसको हटाएंगे आप, तो 4 जीरो हटाओ तो 4 जीरो पर बढ़ा लो, बट्टे 1106। इसको जब हाथ करोगे तो n2 का स्क्वायर जो आएगा 9.04, 1199 वैसे दिख रहा है, तो इसको लगभग में ले सकते हो 3.3364। तो इसको पहली बात तो लगभग में लिख लो, n2 का स्क्वायर लगभग इसको 9 लिख लें, तो n2 की वैल्यू लगभग √9, तो n2 की लगभग वैल्यू कितनी लगभग में आ जाएगी, जो इसकी क्वांटम संख्या आएगी वो n2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। देख रहे ना, देख लो भैया, देख लो, ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि आपका दिमाग हिला देंगे।